Hello dear students, welcome to your MATE and 2T educational channel. Dear students, we are studying reproduction in organism. हम अभी तक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये समझ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की भी हम बात किए थे। आज हम बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर की। पहले समझते हैं गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। तो गैमेट ट्रांसफर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। गैमेट क्या होता है? तो इससे पहले हम समझे कि जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दो तरह के ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल। और दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म जनरली दो अलग अलग टाइप के सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं गैमेट्स। हमें समझे हैं कि गैमेट्स क्या है? हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल मींस जहां ह्यूमन की बात करते हैं, मैन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो पेयर कहीं भी 46 क्रोमोसोम नहीं लिखा होता, पेयर लिखा हुआ होता है। पेयर मींस क्या होता है? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स फीमेल का एंड 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई मेल के लिए, दैट इज पेयर। पेयर मींस सम फ्रॉम मेल एंड सम फ्रॉम फीमेल। तो जो गैमेट्स बनते हैं, अब आज हम बात करेंगे गैमेट की ट्रांसफर की। मींस गैमेट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर होता है। जनरली हम लोग यही समझते हैं कि जो फीमेल होती है, फीमेल ही रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करती है। जैसे इसमें चाहे आप गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर होने के बाद इनकी फ्यूजन की बात होती हो, जाइगोट फॉर्मेशन की बात होती है, जाइगोट डेवलपमेंट की बात होती हो, एम्ब्रियो बनने की बात होती हो, ये सब फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इट मींस हम इसमें यही बात करते हैं कि जनरली क्या करता है कि मेल अपना गैमेट फीमेल के बॉडी में ट्रांसप्लांट करता है, ट्रांसफर करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटरक्रॉस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरक्रॉस। तो हम वही समझते हैं कि गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है। अब गैमेट ट्रांसफर के कई अलग अलग मेथड्स हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि जो गैमेट बनता है, तो गैमेट के बनने के बाद अगली प्रोसेस होती है उन गैमेट्स का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, यानी दोनों गैमेट पास आए। अब वो दोनों गैमेट पास आए तो कैसे आएंगे? वो गैमेट कैसे एक दूसरे के पास आएंगे? क्या गैमेट्स को एक से ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक लाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी? और अगर पड़ेगी तो किन्हें पड़ेगी, किन्हें नहीं पड़ेगी, वही आज बात करेंगे। तो अगर इन जनरल बात करेंगे, जो दो तरह की गैमेट बन रहे हैं, एक फीमेल गैमेट जिसे हम लोग ओवम कहते हैं मेल के केस में, और एक मेल गैमेट जिसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, या इसे हम लोग प्लांट के केस में पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जहां ओवम की बात होती है तो ओवम सामान्यतः स्टेशनरी होता है, मींस इमोबाइल होता है। ओवम मूव नहीं कर सकता है। अगर ओवम मूव भी करता है तो कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जैसे कहेंगे तो फिर ये बताइए, ओवम ओवरी से फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कैसे बढ़ता है? अगर ये मूव नहीं करता तो उनकी जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट आर ड्रॉन बाय सम मस्कुलर मूवमेंट, मसल। जैसे आप फूड की बात करते हैं तो फूड हमारे माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक कैसे आती है? कोई थोड़े ऐसा कोई एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट है जो उसे मूव कराता है? नहीं, हमारे बॉडी के अंदर ही वैसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, यानी वहां पर एक प्रेशर बिल्डअप होता है। तो कुछ ऐसी ही मूवमेंट ओवम के साथ हमारे बॉडी के अंदर होती है। जनरली कहा जाता है ओवम आर स्टेशनरी और इमोबाइल एंड स्पर्म आर मोबाइल। जनरली स्पर्म मोबाइल होते हैं। और इन दोनों की बेसिक बात कहेंगे कि जो ओवम का प्रोडक्शन होगा वेरी लेस
कंपेयर टू दैट ऑफ स्पर्म। स्पर्म की तुलना में यानी मेल गैमेट की तुलना में फीमेल गैमेट की प्रोडक्शन रेट बहुत स्लो होगी, बहुत कम होगा। हम अभी समझे थे, क्या समझे थे कि जो फीमेल सेक्सुअली ओवम का प्रोडक्शन होता है मैच्योरेशन में 28 डे लगता है, 40 डे में मैच्योर करता है, उसके बाद डीजेनरेट करता है। स्पर्म के केस में हम समझे थे कि ठीक है यह लॉन्ग प्रोसेस है, 45 to 75 डेज लगता है प्रोडक्शन में, बट ये मास क्वांटिटी होता है। हम ये भी समझ रहे थे, ये भी जानते हैं कि जो सिंगल इजेकुलेशन होता है मेल का, किसी भी मेल का सिंगल इजेकुलेशन होता है या फिर पॉलन ग्रेन का जो रिलीजिंग होता है इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी होता है, वेरी लार्ज क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी तो डिपेंड करेगा ना कि वो जो फीमेल और काउंटर पार्ट है कहाँ तक जाता है। कुछ में कम होता है, प्लांट के केस में चूंकि फ्लावर पास ही पास होता है, सेल्फ पोलिनेटेड में कम होता है, क्रॉस पोलिनेटेड में ज्यादा होता है। तो जहां पर सेल्फ पोलिनेशन होगा वहां पर चूंकि ज्यादा लॉसेस नहीं होगी, तो वहां पर मेल सेक्स सेल यानी मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन कम होगा, फीमेल गैमेट ज्यादा, और जहां पर क्रॉस पोलिनेशन में ज्यादा। खैर ये बात हुई। अब अभी हम मोबिलिटी पर थे, तो हम कह रहे ओवम और स्पर्म। ओवम इमोबाइल होता है लेकिन जबकि स्पर्म मोबाइल होता है। बट आपको बताना है, समझना है, जानना है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ओवम भी मोबाइल होता है और स्पर्म भी मोबाइल होता है, यानी ओवम भी गति मूव कर सकता है और स्पर्म भी गति कर सकता है। तो वैसे कौन से ऑर्गेनिज्म है बताइए, वे कौन से ऑर्गेनिज्म है? तो वैसे अभी तक 3 ऑर्गेनिज्म की बात है। देखिए हम जो डाटा उठा रहे हैं, रिकॉर्ड उठा रहे हैं एज पर एनसीईआरटी, एक्सपेक्टेशन वही होती है। हम वहां जाएंगे कंसेप्ट को समझने के लिए, बट पहले इनके एग्जांपल्स को समझेंगे। तो कहते हैं क्या कि जो मोबाइल गैमेट्स होता है, तो मोबाइल गैमेट्स 3 ऑर्गेनिज्म की गैमेट्स मोबाइल होती है। ये मोबाइल गैमेट्स किन-किन में पाया जाता है? तो ये मोबाइल गैमेट सबसे पहले कहिएगा फंजाई में पाया जाएगा, एल्गी में पाया जाएगा और ब्रायोफाइट्स में पाया जाएगा। इन तीनों के दोनों गैमेट्स मोबाइल होते हैं। जनरली मेल गैमेट मोबाइल होते हैं और फीमेल गैमेट इमोबाइल होते हैं, बट फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स के दोनों गैमेट मोबाइल होते हैं। क्लियर? आगे हम समझते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म की बात होती है, अब मोबिलिटी की बात होती है, ये तो मोबिलिटी की बात हो गई। अब नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोडक्शन की बात हुई, तो नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोडक्शन में एक चीज जान लीजिए कि जो ऑर्गेनिज्म सेफर लाइफ एक्सपेंड करेगा, जहां पर और उनके गैमेट्स का डेथ रेट कम होगा, वहां पर वो गैमेट्स कम बनेगी, और जहां पर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बनेगा। जैसे हम कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म मेनली हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं, है ना, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म मेनली हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं, या अदर ऑर्गेनिज्म जिनमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, जो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल अगर है प्लांट, अगर कोई प्लांट बाइसेक्सुअल है मीन्स एक प्लांट में या एक बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म हैं, और उनमें क्रॉस पोलिनेशन या उनमें गैमेट ट्रांसफर नहीं होता है, तो उनमें गैमेट ट्रांसफर इजी होता है और उनमें गैमेट्स कम की संख्या में ही बनते हैं। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जैसे एल्गी, एक्वेटिक
फंजाई, बोनीफिश, एम्फीबियन, इन सबों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं हम। फर्टिलाइजेशन मीन्स हम यहाँ पर सिर्फ अभी बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर की। गैमेट ट्रांसफर की अभी बात करेंगे, है ना। यानी इसको हम लोग कहेंगे फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन या कहेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब फर्टिलाइजेशन मीन्स कितना समझ, हम एक पूरी प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, हम अभी समझ रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन मीन्स अभी सिर्फ फ्यूजन की बात करते हैं। तो ये गैमेट ट्रांसफर दो तरह का हो सकता है। एक होता है एक्सटर्नल गैमेट ट्रांसफर और दूसरा होता है इंटरनल गैमेट ट्रांसफर। एक होता है एक्सटर्नल गैमेट ट्रांसफर और एक होता है इंटरनल गैमेट ट्रांसफर। ये हमेशा बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होंगी, सॉरी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होंगे। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल है जिनमें क्रॉस पोलिनेशन है। तो कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन जिन ऑर्गेनिज्म में होता है उनमें गैमेट ट्रांसफर दो तरह से हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो मेल अपना जाइगैमेट फीमेल के बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, बाहर ही छोड़ देता है, और उनके काउंटरपार्ट फीमेल भी अपनी गैमेट्स को बाहर ट्रांसफर कर देती हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग में गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, फ्रॉग का जाइगोट कैसे बनता है, फिश का जाइगोट कैसे बनता है, इसको समझने के लिए प्रोसेस ये करते हैं। फ्रॉग की बात अगर करते हैं या फिश की बात कर समझते हैं तो ये सबसे पहले स्टैंडिंग वाटर बॉडी ढूंढते हैं जहां पर पानी रुका हुआ हो, जहां पर पानी मोशन में नहीं, स्टैंडिंग वाटर। अब स्टैंडिंग वाटर में क्या करेगा, मेल अपना जाइगोट छोड़ देगा और इसी में फीमेल भी अपना जाइगोट छोड़ देगी। अब वाटर के मूवमेंट के कारण अब इसमें चूंकि मेल और फीमेल दोनों अपना जाइगोट रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए इस केस में इट मींस जिनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा उसमें सेक्स सेल्स मींस जाइगोट बहुत बड़ी संख्या में बनेगा, क्योंकि बहुत सारे जाइगोट जब बॉडी के बाहर आते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, उनका फ्यूजन नहीं हो पाता है, इसीलिए ये बहुत बड़ी संख्या में जाइगोट बनाएंगे। क्योंकि इन दोनों को बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना है, तो जहां भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा पहली बात ध्यान में रखिएगा कि उनमें मेल और फीमेल दोनों जाइगोट दोनों गैमेट्स बहुत बड़ी संख्या में बनेंगे। जबकि अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो उनमें मेल गैमेट प्रचुर मात्रा में होंगे, फीमेल गैमेट एक या दो होगा, और जनरली सिंगल फीमेल गैमेट ही होता है। जबकि मेल गैमेट बहुत सारा, अगर हम ह्यूमन की केस में करते हैं तो कहता है सिंगल इजेकुलेशन, हम समझेंगे अगर रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे तो सिंगल इजेकुलेशन में मेल जो सीमेन छोड़ता है, सीमेन क्या है हम आगे की क्लास में समझेंगे, या तो हमारे वीडियोज में भी प्रोडक्शन में बना हुआ वो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आगे समझेंगे। तो जो सीमेन होता है लगभग 1 स्पून टी स्पून सीमेन छोड़ते हैं। मेल 1 स्पून सीमेन रिलीज करते हैं, और इस 1 स्पून सीमेन में लगभग 20 लाख 2 लाख से 20 लाख के बीच स्पर्म हो सकते हैं। अब कई सारे ऐसे रीजन हैं जिनके कारण स्पर्म काउंट कम हो गया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्पर्म काउंट कम हो गया है, स्पर्म हेल्थ करूंगा, वो आगे की बातें बाद में बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, ये पूरा हम लोग समझेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे, पूरा समझेंगे। हम ये भी आगे समझेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आज के डेट में टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रचलन है, क्या कारण है कि आज के डेट में बहुत सारे
कपल्स जो होते हैं वो उनको संतान नहीं हो पाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ डिफरेंस होता है, स्पर्म की क्वालिटी में डिफरेंस होता है कि ओम की क्वालिटी में डिफरेंस होता है, या क्या कौन कौन से ऐसे हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे इफेक्ट करता है, वो सब समझेंगे। अभी हम इसको यहीं पर रहने देते हैं, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां पर समझेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें दोनों गैमेट बहुत बड़ी संख्या में बनती है। जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इन और क्रॉस पोलिनेशन होता है, इंसेमिनेशन होता है, उनमें मेल का जायगोट बहुत बड़ी संख्या में बनता है, जबकि फीमेल बहुत कम संख्या में, जनरली 1 या 2 ही रहता है। तो अब आपको समझना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता किसमें है। प्रश्न ये है कि ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता किसमें है, ये एग्जांपल बड़े काम का आपको याद रखना है। आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से में ऑप्शन पूछा जा सकता है, और आपको जो इंटर लेवल की एग्जाम से उसमें भी एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू का बड़ा ही फेवरेट पॉइंट है। एक तो ये हो गया ना कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा प्लांट, तो आपका एनसीईआरटी दे रहा है पी यानी मटर, तो वो तो ऑप्शन जनरल है, और भी आगे बात करेंगे। तो अब हम समझ रहे थे कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन में होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एल्गी में भी होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक फंजाई में होता है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिशेस में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में होता है। एक तो जनरली जान लीजिए कि जिनमें जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें फिशेस जनरली कह रहा बोनी फिशेस में होता है। फिर आपको बात करते हैं एम्फीबियन में होता है, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, एम्फीबियन समझ रहे हैं ना, जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। तो एल्गी, एक्वेटिक फ्रॉग, बोनेफिश, एम्फीबियन, इन सबों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इट मींस इनके दोनों गैमेट्स मोबाइल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, जो वाटर होता है वो मेजर रोल प्ले कर देता है, ऐसी कोई बात नहीं। बट ये की बड़ी बात होती है कि इनमें 2 गैमेट्स बड़ी संख्या में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मींस जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि फीमेल बॉडी में ही एब्डोमेन कैविटी बनी रहती है, यूट्रस होता है। चलिए, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता किनमें है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप समझिए कुछ एल्गी में, या जिसे कहते हैं एल्गल फंजाई, कुछ एल्गी में होता है, कुछ फंजाई में भी होता है ना। उसके बाद ब्रायोफाइट्स की बात हो, इनमें इंटरनल होता है। फिर टेरिडोफाइट्स की बात हो, इंटरनल होता है। टेरिडोफाइट्स की बात हो, इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर आगे बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की बात करें, इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आगे हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करें, इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ एनिमल्स क्या, एनिमल्स या जिसे कहते हैं मैमल्स, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, या इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब बात करें, इसमें एक और बड़ा प्यारा टर्म आया है, एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा टर्म आया है। वो टर्म है, हम लोग 2 टर्म की बात करेंगे। एक बात करेंगे सिंगमी क्या होता है, सिंगमी क्या होता है, और इसी से रिलेटेड एक टर्म आ गया है क्रायोगेनी क्या होता है। हम ये 2 टर्म समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझते सिंगमी क्या होता है। कहता है कि यदि
सिंगमी मीन्स होता है गैमेट्स, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के गैमेट्स का फ्यूजन, दो अलग अलग गैमेट्स यानी हेप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, सॉरी, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, यही क्या कहलाता है, सिंगमी कहलाता है, ठीक है, सिंगमी, राइट। द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल और न्यू ऑर्गेनिज्म इज सिंगमी। मीन्स जो दो गैमेट्स फ्यूजन हुए, तो वो फ्यूजन क्यों हुए, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं सिंगमी। क्या कहते हैं, सिंगमी, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो ये ऑर्गेनिज्म है, जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनिमल, इनमें सिंगमी बॉडी के अंदर होता है, जबकि एल्गी, एक्वाटिक फंजाई, बोनेफिश, एम्फीबियंस, इनमें सिंगमी एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है, राइट, क्लियर। चलिए अब बात करेंगे, एक और हमारे पास टर्म आ गया था कैरियोगेमी। तो सिंगमी में क्या होता है, दो सेक्स सेल आपस में फ्यूजअप होते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो सेक्स सेल आपस में फ्यूजअप करेंगे तो उन्हें कहेंगे सिंगमी, जबकि जब दो सेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूजअप करेंगे, जब दो सेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूजअप करेंगे उसे हम कहेंगे कैरियोगेमी। क्या कहेंगे, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी हमेशा हैप्लॉइड प्रोकैरियोट्स में होता है, सॉरी हैप्लॉइड यूकैरियोट्स में होता है। इसमें क्या होता है, पहले हैप्लॉइड की कॉपी बनेगी, पूरी जीनोम की कॉपी बनेगी। अब जीनोम की कॉपी बनने के बाद जो दो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, जब जीनोम की कॉपी बनेगी तो वो दोनों सेल आपस में, एक ये बना, पूरी जीनोम की कॉपी बन गई, एक ये है, दो, चलिए मेल है और ये फीमेल है, ये सेल्स है, इन न्यूक्लियाई है, इनकी जीनोम की कॉपी बनी। जीनोम की कॉपी बनने के बाद इनके जो दोनों के मेम्ब्रेन है ये आपस में फ्यूजअप हो गए, एक में आ गया मेल और एक फीमेल आ गई, फ्यूजअप हो गए, ठीक है। अब इनके साइटोप्लाज्म भी आपस में मिल गए, तो जो साइटोप्लाज्म आपस में मिलेंगे इसको हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू हैप्लॉइड कैरियोगेम्स। टू हैप्लॉइड कैरियोगेम्स के जो साइटोप्लाज्म आपस में मिलेंगे, मींस ये मेल, ये जो मेम्ब्रेन है रप्चर करके और आपस में ये मिल गए, तो जो मिल गए इसको हम लोग कहेंगे क्या, यस, इसको कहेंगे प्लाज्मोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी होने के बाद अब क्या बनेगा, प्रोन्यूक्लियाई, ये दोनों के न्यूक्लियाई आपस में मिल जाएंगे और इनका प्रोन्यूक्लियाई होगा। इसके बाद ये दोनों फ्यूजअप हो गए और इनमें फिर क्या हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह से दो गैमेट्स जाइगोट बनाते हैं तो इनको हम क्या कर देंगे, कैरियोगेमी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या क्या समझे, आज की क्लास में हम समझे गैमेट्स का क्या होता है, गैमेट्स कैसे ट्रांसफर होता है, सिंगमी क्या है, कैरियोगेमी क्या है, प्लाज्मोगेमी क्या है, ठीक है, प्रोन्यूक्लियाई क्या होता है। हम ये भी समझे कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, किनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले सेक्स सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले सेक्स सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। आज हम इतनी समझे, आई होप आज के लिए इतना कंसेप्ट काफी है। इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं एक ही बार में क्लास में इतना ज्यादा बल्कि नहीं बना देना चाहता हूँ।
कि आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। आफ्टर ऑल आपको डॉक्टर जो बनना है, आपको इंटरेस्ट जगाना है, ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं, है ना। वो नो डाउट दे आर स्कॉलर्स, बट क्या होती है कि कभी तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो जाता है, तो आप लेक्चर करने के लिए जब पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी पेन लेकर उसको नोट करने की बात होती है। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर कम ही बैठे, आप मेरी वीडियो को देखें, समझें, एंड डे पर डे इम्प्रूव होगा। इसमें फिर काफ़ी सारे नीट एग्जाम या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सेंट्रिक, प्रो सेंट्रिक हम वीडियो एक तो एंट्रेंस एग्जाम सेंट्रिक बना रहे हैं आपके लिए, और दूसरा आपके लिए बोर्ड सेंट्रिक भी वीडियो बना रहे हैं। सो हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।